सुबह से लगी हूँ, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती। आई बड़ी महारानी सुबह से सोफे पर डेरा जमा के बैठी है और बोलती है सुबह से लगी हूँ। इस घर में दरवाजा भी मुझे खोलना पड़ता है, मैं ना खोलूं तो दरवाजा भी ना खुलेगा। अरे आ रही हूँ। ये पता नहीं किसको इतनी आग लगी है। लगता है गलत घर में आ गया। आपको किस घर में जाना है हमें कैसे पता होगा? अरे विकी, तुम आ गए विकी। हाँ ये बता तेरा सफर कैसा रहा? तुझे कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? कि कोई दिक्कत नहीं। टाइम पर पहुंच गया था? सब ठीक। तो आप है विक्की साहब? क्यों, विक्की साहब का चेहरा पसंद नहीं आया? इतना बुरा भी नहीं है, आइए बैठिए। और ना कुछ लोग कहेंगे मुझे तो बस गप्पे मारने की आदत है। भाभी कहाँ से मिली इतनी हॉट काम वाली? विकी, क्या हो गया है तुम्हारे टेस्ट को? तुम काम वाली के ऊपर फ्लर्ट कर रहे हो। कम ऑन। बस ऐसे ही बोल। मतलब दिल्ली में कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनी? हाँ, इसीलिए। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारी पसंद की शिकंजी बनवाई है, ठीक है? जाओ फ्रेश हो जाओ, फटाफट से भेजते तुम्हारे बेडरूम में। गो 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 फास्ट। कोई सोच नहीं सकता कि तुम इस घर की नौकरानी हो। मैं किसी को सोचने का मौका भी नहीं देना चाहती। वो तो घर के हालात में नौकरानी बना दिया, वरना ऐसे किसी घर की मालकिन होती। वैसे आज रात को आप खाने में क्या लेंगे? आज तुम हमारी पसंद छोड़ो, आज तुम्हारी पसंद का खाते हैं। हम भी तो देखें तुम्हें क्या पसंद। मेरी पसंद आप हजम नहीं कर पाएंगे। आजमा के तो देखें कि क्या है तुम्हारी पसंद में। हाय भैया। कैसा है रघु? हाँ भैया मैं विक्की साहब के कमरे में क्या कर रही थी? उससे मतलब? देख नैना। कहाँ मर गई नैना? बाकी का काम कौन करेगा? जी मालकिन आई। पढ़ाई कैसी चल रही थी? बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई। अच्छा तो तू दिल्ली जाके हम मुंबई वालों को भूल गया? नहीं भैया, बस पढ़ाई में बिजी रहता हूँ और कुछ नहीं। और तेरी भाभी ना सुबह से बौखला रही हैं कि उनका देवर आने वाला है।
और एक रोटी लीजिए ना। एक नहीं, दो दो। अरे देवर जी, आपने कोफ्ते तो लिए ही नहीं। ये लो, दिल्ली जाकर ना कमजोर हो गए हो। कुछ भी गोश होगा, तुमने कमाल कर दिया। एकदम कमाल के कोफ्ते बनाए हैं। माँ की याद दिला दी। शुक्र है, कम से कम आज आपने मेरी तारीफ तो की इतने दिनों बाद। इतना लजीज खाना बनाए, मन कर रहा है बनाने वाले के हाथ चूम लूं। ये लो देवर, मेरे हाथ चूम लो। एटलीस्ट कम से कम तुम्हारे आने से ना तुम्हारे भैया को मेरा एहसास हुआ है इस घर में, वरना सुबह से तो ये एक ही बात बोल रहे हैं कि मैंने पूरा घर सर पे उठा के रखा है क्योंकि तुम आ रहे हो। बीवी जी, ताने क्यों मारे जा रही हो? अब डेली डेली क्या तारीफ करें? तुम हो इतनी कमाल की। भाभी वैसे एक बात बोलूं, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतना लजीज खाना बनाती हो। थैंक यू। और मिसेस गुप्ता, सेकंड हनीमून पे गई थी आप। कैसी रही ट्रिप? अरे और कैसा रहेगा, फर्स्ट हनीमून पे ही पूरा मजा ले लिया होगा ना। तुम लोग ना मुझे परेशान करना बंद करो अब। अरे क्यों ना करे, हक बनता है भाई हमारा। हाँ बिल्कुल। दीदी, हाँ झुमकी, क्या हुआ, क्या देख रही है? दीदी, एक दिन हमारा भी करिए ना ये सब, कितना सुंदर लगता है। हंस क्यों रहे हो आप लोग? इसीलिए ना कि ये तो काम वाली बाई है, इसे ये सब क्यों करना, या फिर इसके पास पैसे नहीं होंगे इन सब चीजों के लिए? अरे नहीं नहीं झुमकी, दरअसल बात ये है ना कि तू तो नेचुरल ब्यूटी है, ऐसी इतनी खूबसूरत है। तेरा मैं कुछ भी करूँ ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अपने वो टेलर है ना प्रेमनाथ जी, उनकी बीवी की तरह, वो अपना कुछ भी कर ले, उसका रूप सामने आ ही जाता है। दीदी ऐसा है ना, अब से ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब आप ही करो, या फिर ये गुप्ताइन या शुक्लाइन से करवा लेना, हम तो चले। अरे नहीं नहीं झुमकी, तूने दाल चढ़ाई? अरे मैं मजाक कर रही थी। अरे मेरी दाल जल जाएगी। आप ना रिलैक्स करो, मेरी दाल जल जाएगी। मैं आती हूँ, मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। सर मैं बस थोड़ी देर के लिए किचन के अंदर गई थी, दाल चढ़ाई हुई थी। जब वापस आई तो ये दोनों मरे हुए थे। सर, मर्डर करके चेहरे पे मूंछें बनाई गई है, लेकिन
ऐसा करने का मकसद क्या होगा? और ये क्या लिखा है कि चाची की मूछें होती तो वो चाचा होता? हिमांगी, ये सब देखकर ऐसा नहीं लगता कि किलर कुछ कहना चाहता है, किसी को कोई मैसेज देना चाहता है? जी सर। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ और अच्छे से जांच करवाओ। और दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है? यस सर। तुम्हारे बारे में सोच रहा था। चल झूठे। अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या हुआ? ना हाय बोला, ना हेलो, ना आई लव यू, ना मिस यू, बस शुरू हो गए तुम। अच्छा हाय हेलो लव यू में शुरू हुआ। ठीक। कमीने कहीं के। वैसे मुझे ना तुम पे डाउट भी होता है, तुम मुझसे सच में शादी भी करोगे या बस यही सब? सॉरी। कमीने कहीं के। मुझे ना बहुत प्यास लगी है। प्यास लगी है? अच्छा मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट शरबत पिलाता हूँ। अरे ये क्या देख इधर लो। ये तेरी कलाकारी है ना? ये कुछ नहीं है तो। अभी 3 दिन पहले 2 औरतों का मर्डर हुआ है, वो कविता के पार्लर में। और जिसने मर्डर किया है ना, उसने औरतों की मूंछें बना दी थी और ये भी लिखा था कि अगर चाची की मूंछें होती तो वो चाचा होते। हाँ हाँ मैंने पढ़ा है वो सब यार अखबार में। और ये सब ना तो प्लीज किसी को बता मत देना, वो कुछ गलत समझ लेंगे इसका। लोगों को क्या? मुझे तो खुद ये लग रहा है कि तूने ये मर्डर किया है। ये तो इधर बैठ। तुझे क्या लग रहा है कि मैंने किया ये सब? मैं क्यों मारूंगा उनको? अब बचपन में ना मुझे पेंटिंग करने का शौक था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कॉमर्स में डाल दिया। इससे मैं कभी कभी पेंटिंग कर लेता हूँ। मजाक कर रही थी। तू ना एक चींटी तक को नहीं मार सकता, मर्डर तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी ये कोई पहला मर्डर थोड़े ना है, इससे पहले भी एक लेडी के साथ ऐसा हुआ है, आज से 8 महीने पहले। सब पहला मर्डर 8 महीने पहले हुआ था। औरत का नाम था सीमा पांडे। उसके मुंह पे ऐसी मूंछ बना के उसके गले में कैंची भूकी गई थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये मर्डर सीमा पांडे के खुद के घर पे, उसके बेडरूम में हुआ था। सर, इन मर्डर्स के बीच में एक और कनेक्शन मिला है। जिस पार्लर में 3 दिन पहले मर्डर हुए थे, उसकी ओनर कविता, वो इंटरनेट पे एक सोशल मीडिया पेज चलाती है, पहनो साड़ी ग्रुप नाम से। इसका मतलब ये जितने भी मर्डर हुए हैं पहनो साड़ी ग्रुप के मेंबर थे? जी सर, इस ग्रुप के टोटल 112 मेंबर्स हैं और ये सारी मेंबर्स लेडीज है जो आसपास की लोकेलिटी में रहती है। हो सकता है इनका किलर भी इसी ग्रुप का कोई एक मेंबर हो। बिल्कुल हो सकता है सर। तुम एक काम करो, इस ग्रुप के हर मेंबर की डिटेल निकलवाओ, हो सकता है हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी सर। गो फास्ट। यस अनीता। अच्छी फोटो खींचना, ठीक है? मुझे पहनो साड़ी ग्रुप में डालना है। हाँ हाँ बिल्कुल। दिखा। देखो अरे इसमें तो बॉर्डर ही नहीं दिख रही है साड़ी की। अरे अच्छा ठीक है, आप एक बार फिर से खड़े हो। मैं अभी ठीक है? यहाँ पे हाँ अच्छी खींचना। क्या हो रहा है? क्या नौटंकी हो रही है? तुझे चाय बनाने को बोला था ना?
फिर बोल गई एक काम ठीक से नहीं करती है तू। और तू ये अच्छी साड़ी पहन के मुंह पे लीपा पोती लगा के किसी भी गधी को घोड़ी बना देगी। इधर देख, असली सुंदरता होती है यहाँ, रियल ब्यूटी। ये मेकअप करके कोई सुंदर नहीं होता। पापा आप प्लीज मम्मी का ऐसे मजाक मत उड़ाया करिए। हाँ साहब, आप मैडम का ऐसे मजाक मत उड़ाया करिए। अच्छा, हाँ साहब, ऐसे मजाक उड़ाने से ना बद्दुआ लगती है। वो कविता मैडम के पार्लर में जिन 2 औरतों का मर्डर हुआ ना, वो दोनों भी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी। मैंने ना उन्हें दिल से बद्दुआ दी। देखो क्या हुआ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये कौओं के काँव काँव करने से ना बकरी मरती नहीं है। क्या तू कुछ भी बोल रही है झुमकी? वो लोग आदमी लोग को थोड़ी ना मारते हैं, औरत लोग को मारते हैं। सुनिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ब्लाउज बन गया मेरा। हाँ भाभी जी आया। नहीं चाहिए तेरी चाय। हाँ भाभी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाभी जी क्या खूबसूरत लग रही हैं आप। ऊपर वालों ने बड़ी तसल्ली से बनाया आपको। एक हमारी बीवी है, काश उसको भी आपकी जैसी खूबसूरती से नवाजा होता ऊपर वाले ने। अब बहुत सुंदर दिख रही है आज। ब्लाउज बन गया मेरा। अरे भाभी जी वो माप कहीं लिख के मैं भूल गया हूँ। एक बार फिर से माप ले लेता हूँ ना, कल तक बना दूंगा। यही तक है ना भाभी जी? बाल पीछे करिए। अब भाभी जी बैक यहां तक। हाँ हाँ यहीं तक। भाभी जी हाथ थोड़ा सा ऊपर करिए प्लीज। बस 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 बस। मैं कल तक आपका ब्लाउज देता हूँ। आप सभी खूबसूरत हैं। जी हाँ, मैं आपको देखे बिना यह कह रहा हूं कि आप खूबसूरत हैं। क्यों? क्योंकि किसी के भी कद काठी रंग रूप से खूबसूरती को आंकना बेईमानी है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही हर किसी का चेहरा अलग होता है। फिर क्यों हम एक चेहरे से दूसरा चेहरा कंपेयर करते हैं? क्यों हर इंसान की खूबसूरती सिर्फ उसी की नहीं हो सकती? बंद कीजिए रंग रूप को लेकर किसी का मजाक उड़ाना। रंग रूप को लेकर दुनिया ने जितने खोखले पैमाने बनाए हैं, उस पर खरा ना उतरने के कारण कितने लोग मानसिक तनाव से गुजरते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आज की हमारी कहानी समाज में फैले ऐसे ही अच्छे बुरे के पैमाने से निकले एक फरार अपराधी की है, जिसके जुर्म को सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारी साइबर टीम ने पेनोसारी ग्रुप के सभी अकाउंट्स को चेक किया और सर हमारे हाथ एक इंटरेस्टिंग क्लू लगा है। क्या? ये देखिए, ये एक अकाउंट बनाया गया है संजना निगम के नाम से, और सर इस अकाउंट की प्रोफाइल में और बाकी सब जगह एक औरत की ही फोटो पोस्ट हुई है, साड़ी में। लेकिन सर संजना निगम एक औरत नहीं है, बल्कि कोई और है। कोई और है? मतलब? जी सर, आईपी एड्रेस से सारी डिटेल्स पता चली है हमें। संजना निगम का अकाउंट ऑपरेट करने वाला कोई लड़का है और उसका नाम है संजू निगम। क्या? यस सर, और उसका एड्रेस भी पता लगा लिया है हमने। उठा के लाओ उसे। जी सर। कुमार, अच्छा पेंटर हूं मैं, है ना? क्या किया संजू ये? रुक, मैं भी बताती तुझे। मैं ना लिपस्टिक मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तुमने मेरी मूंछ बनाई थी ना? बोला ना लिपस्टिक नहीं। क्या कर रहे हो तुम? एक बार जब बोल दिया लिपस्टिक नहीं तो नहीं। नहीं लगाऊंगी, देख बंद कर दिया। नहीं नहीं लगाऊंगी।
अंजू मैं मजाक कर रही थी। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनो, ये हाउस नंबर 12 किधर है? आगे है मैम। ठीक है, आगे लो। एक बार में ना मेरी बात सुन लिया कर, प्लीज यार। क्योंकि मुझे दोबारा बोलना पसंद नहीं है। ओके, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी अब। ये काट रहा था, वो क्या है ना, इसको हाथ से नहीं खींचना चाहिए, रस खराब हो जाती है, इसलिए कैंची से काटना चाहिए। तुम पागल है क्या? मैं कितना डर गई थी। तो क्या सिर्फ तू ही डरा सकती है? हाँ? वैसे स्मार्ट लग रही है मुझे। कौन है? पता नहीं। मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ? मैं पकड़ा हुआ क्या? लेकिन क्या कैची लेके घूमता है? क्या कर रहा था कैची? कुछ नहीं कर रहा था मैं। बता। मैंने कुछ नहीं किया है। कि ये तुमको मारने की कोशिश कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था मैं, बस वो कैंची से सूट कर काट रहा था। तुम चुप रहो, तुम बताओ सच क्या है? हाँ मैडम, ये मुझे मारेगी। पकड़ो उसको। तुम घर की तलाशी लो। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। कहाँ रहती हो तुम? ये पीछे वाली गली के हनुमान मंदिर के पास। यहाँ क्या कर रही हो? मैम वो ये साड़ी मिली है और ये साड़ी तुम्हारी है? नहीं। बोल, क्यों मारा उन औरतों को? क्यों किया ये सब? बोल। देख, तेरे घर से जो है ना सारे सबूत मिले हमें। ये देख, दिखेगा? ये देख, ये साड़ी क्या कर रही थी वहां? और ये मैगजीन, ये औरतों की फोटो पे मुझे क्यों बनाई? क्यों बनाई मुझे इनकी? और दिखाता हूं। और ये बहनों साड़ी ग्रुप में फेक अकाउंट बनाया तूने औरत बनकर। क्यों किया ये सब? बोलता है। सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं किया सर। सच बता। सच कह रहा हूँ सर। जल्दी बोल। हाँ सर, मैंने वो बहनों साड़ी ग्रुप पे सर मैंने इसको ज्वाइन करने के लिए फेक अकाउंट बनाया था। संजना निगम के नाम से। क्यों बनाया था? क्योंकि सर मुझे औरतों को सर साड़ी में देखना सर मुझे पसंद है। और सर वहाँ बहनों साड़ी ग्रुप में सर बस औरतें ही अलाउड थी, सर बस इसीलिए सर मैंने एक फेक अकाउंट बना दिया। बस यही वजह है? और ये मुझे, इन औरतों की मुझे क्यों बनाई तूने? ये बता। सर क्योंकि मुझे सर बचपन से मुझे पेंटर बनने का शौक था सर, बस इसीलिए सर। मौज मस्ती सर, कुछ नहीं था सर। पेंटर बनने का शौक था? आज बता। सच बोल दे। सच कह रहा हूँ सर। ये सोशल मीडिया की जो वर्चुअल दुनिया है, इसमें कौन किस मकसद से क्या चाहता है किसी को पता नहीं चलता। सोशल मीडिया साइट्स हर रोज लाखों फेक अकाउंट्स खुद ही डिलीट करती है, और इसीलिए किसी भी अनजान ग्रुप या इंसान से बात करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जान लें। सोशल मीडिया पे ना जाने कौन सा फरार मुजरिम आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। इस केस की छानबीन में 10 महीने से भी ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अभी तक असली मुजरिम तक नहीं पहुंच पाई थी।
क्या बात है कविता जी, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। अच्छा, हाँ हाँ, अरे हमारी नजरों से देखिए ना, हमसे पूछिए। आप भी ना बस। अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे एक और ब्लाउज बनवाना है। आपने जो वो पिछली बार ब्लाउज बनवाया था ना, वो नए डिजाइन वाला, मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप में मेरी बहुत तारीफ हुई थी। इस बार भी ना एक वैसा ही डिजाइन बना दीजिए। अभी वो चला हुआ है ना बैकलेस, वो बना दीजिए। अरे आपने कहा और हमने बना दिया समझो। पर कविता जी क्या है, वो फिर से नाप लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब भी लीजिए। बाबू जी इतना बैकलेस रखना है? बस बस यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है ठीक है। हाथ ऊपर। बस बस चचा, आपके पास पुराना नाप तो होगा ना, उसे देखकर बना लीजिएगा। इतने बड़े भी नहीं है कि तुम हमें चच्चा बोलो। हम मिलवाते हैं तुम्हें चच्चा से। बबली, बबली बाहर आओ। हाँ बोलिए। तुम बबली हो? झुमकी तुम यहाँ पे? हाँ, आजकल यही काम करती हूँ। हाँ जी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया। इसे देखो ध्यान से कविता, ये है चच्चा। अरे मूछें आ रही है इसकी। अरे कुछ करो यार इसका, तुम अपने ब्यूटी पार्लर में कुछ करो इसका। मैं जिंदगी भर तुम्हारे फ्री में ब्लाउज सिलता रहूंगा, फ्री में। कर कुछ इसका। दीदी, दीदी क्या हुआ मम्मी? क्या प्रेमनाथ जी, भला ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे आप ही तो चच्चा बोले, तो हमने सोचा असली चच्चा से मिलवा देते। हाँ बिना हद है। अच्छा ठीक है, मेरा वो ब्लाउज सिल दीजिएगा अच्छे से, परसों मैं आऊंगी लेके जाऊंगी, ठीक है? हाँ। अरे कविता जी हम ले आएंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। मम्मी झुमकी क्या हुआ इन्हें? साहब ने आज फिर से दीदी का मजाक उड़ाया। जाने दो ना, पापा तो बस ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, है ना झुमकी? दीदी मत रो ना दीदी। मम्मी साला ये मर्द जात भी ना, जब तक इनको सबक ना सिखाओ ना, सुधरेंगे नहीं। तुमने मुझे इस केस के बारे में कुछ बताया नहीं? कोई और डिटेल्स पता चली है उसकी? मैडम, जिस पार्लर में 2 औरतों का मर्डर हुआ था ना, जहां वो लिखा हुआ था चाची की मूछें होती तो चाचा होती, वहां एक और मर्डर हो गया। क्या? जी मैम। हटो हटो, निकलो। इसे भी ठीक वैसे ही मारा गया जैसे पहले 2 मर्डर हुए थे। लेकिन सर इस बार किलर ने कुछ और लिखा है। चाचा की मांग में सिंदूर होता तो वो चाची होती। और सर इस बार औरत को नहीं बल्कि एक आदमी को मारा। ये क्या चक्कर है? चक्कर तो मैडम बताएंगी। क्या मैडम, आपका लेडीज ब्यूटी पार्लर है, ये यहाँ क्या कर रहे थे? सर ये तो मुझे मेरा ब्लाउज देने आए थे, इनका टेलरिंग का काम है। इन्होंने मुझसे कहा कि अगर कोई कस्टमर नहीं है तो मेरा फेशियल कर दे। ये हमारे बहुत पुराने पड़ोसी हैं, मैंने सोचा कर देती हूँ। आगे? फिर फेस पैक लगा के मैं चाय बनाने के लिए किचन के अंदर गई। जब वापस आई ये मरे पड़े थे। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था ना कि तुम किचन में गई थी और यहाँ 2 मर्डर्स हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे मर्डर्स तुमने किए? और इस बार औरत को नहीं बल्कि आदमी को मारा ताकि पुलिस को गुमराह कर सको? नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन लोगों को नहीं मारा है। मुझे नहीं पता सर ये सब कैसे हुआ है, मैं सच कह रही हूँ सर। मैडम आपको जो भी सच कहना है ना
पुलिस स्टेशन चल कर कहना। मेरी बात पे चलो इन्हें। यकीन कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है। हटो हटो हटो। एक मिनट, क्या हुआ? सर वो मेरे पापा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए मैडम, अंदर क्राइम सीन हुआ है, अंदर जाना मना है। सर प्लीज जाने दीजिए मुझे। प्लीज, हम नहीं अंदर छोड़ सकते, आप जाइए बाहर। कुछ नहीं मारा मम्मी। कुमार, इस भीड़ में जितने भी लोग हैं सबकी फोटो लो और वीडियो बनाओ। क्रिमिनल एक बार तो क्राइम स्पॉट पे वापस आता ही है, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, खासतौर से तब जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही हो। इस भीड़ में से ही कोई फरार अपराधी होगा। बनाओ वीडियो। हटो, सब हटो। मैडम ये तो संजू है ना? सर इसकी जमानत तो 2 महीने पहले हुई थी ना। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसी ने तो। हो सकता है सर। सर पिछली बार जब हमने इसे पकड़ा था तो इसके खिलाफ हमें कोई प्रूफ नहीं मिला, इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार इसने एक औरत का नहीं आदमी का मर्डर किया ताकि हमें इस पे शक ना हो। बबली जी, मुझे अफसोस है आपके पति के साथ जो कुछ भी हुआ। गुड़िया, क्या संजू ने तुम्हें हाल फिलहाल में मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? हाँ मैम, 2 महीने पहले जब वो बेल पे वापस आया तब उसने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की थी और बहुत फ़ोन कॉल्स भी किए, पर मैंने मना कर दिया। लेकिन अभी जब 2 दिन पहले मैं रास्ते से जा रही थी तब उसने मेरा रास्ता रोक लिया। तभी पापा आ गए और पापा बहुत भड़क गए थे। बबली जी, आपके पति के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन आपको तो इस बात का बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है। सही कह रही है मैडम आप, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि मेरा बस चलता ना तो उस आदमी को मैं खुद मार देती। जब तक वो जिंदा रहा ना मैडम, ऐसा एक दिन नहीं गया होगा जिस दिन उसने मेरी बेइज्जती नहीं की होगी। हर वक्त, हर जगह, किसी के भी सामने मेरे रूप को लेकर वो मुझे बेइज्जत करता रहता था। देखो जी, ये जो मैंने पहना साड़ी ग्रुप में फोटो डाली थी ना, इसमें कितने सारे लाइक आ गए। देखो तो इतने खुश क्यों हो रही तुम है? अगर कोई कुत्ते बिल्ली की फोटो डाल दे ना अपने, तो भी इससे ज्यादा लाइक आती है। और तू इतनी पास आके ना बैठा कर मुझे, तेरे को इतनी पास से देखता हूँ तो मुझे लगता है बड़ी घिन सी आती है। मुझे पता है, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी औरत के साथ बैठा हूँ। ऐसा लगता है कि जिंदगी किसी और आदमी के साथ गुजार रहा हूँ। एक काम कर, तू ही बैठ, मैं चलता हूँ वहां से। ऐसे आदमी का मर जाना ही ठीक था मैडम। कुमार, ये वही नौकरानी है ना जो कविता पार्लर वाली के यहाँ पे काम करती थी? जी मैडम। सर, हमारे पास 4 सस्पेक्ट है। पहला संजू, दूसरी कविता, तीसरी बबली और चौथी जुमकी। और सर इन सभी लोगों का मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन है। सर संजू ने एक फेक अकाउंट बनाया था पहनो साड़ी ग्रुप में, और सभी औरतें जिनका मर्डर हुआ था वो प्रेमना टेलर के यहाँ पे जाती थी कपड़े सिलवाने के लिए, और ये सारी औरतें कविता के पार्लर में भी जाती थी। और रही बात जुमकी की, तो जुमकी प्रेमना टेलर के यहाँ पे भी काम करती थी और कविता के यहाँ पे भी। इनमें से कोई भी ऐसा हो सकता है जो हमारा अपराधी है, लेकिन अब तक फरार है। जी सर। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि
उन सबको मारने के पीछे किलर का मकसद क्या हो सकता है? सर जितने भी लोगों के मर्डर हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरी औरतों का मजाक उड़ाया था। सर जैसे इस कविता ने अपने ग्रुप पे अपनी एक फोटो अपलोड की थी और हमारी जितनी भी विक्टिम्स है, सीमा पांडे, मधु गुप्ता और गीता शुक्ला, उन सभी ने कविता का मजाक उड़ाया था। उसकी फोटो पे कमेंट किया था कि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसे कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। और उन सारी औरतों ने बबली का भी मजाक उड़ाया था उसके रूप रंग को लेकर। और बबली का मजाक उसके खुद के पति ने भी उड़ाया था उसकी मूंछों को लेकर। चलो मकसद तो पता चला मर्डर का, लेकिन मकसद सिर्फ दो के पास है, बबली और कविता। सर मकसद जुमकी के पास भी है। जुमकी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, लेकिन आमने सामने उसका कई बार मजाक उड़ाया गया था। बस संजू का कोई मोटिव समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन चारों में से है कौन, कैसे पता चलेगा? संजू के मामले में हम कुछ भी साबित नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार अगर हमने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया तो डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो जाएगी। सर मेरे पास एक आइडिया है, हम अपने आप को ही टारगेट बना लेते हैं। हमारे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं मैं उन सबसे मिलती हूँ और उनके रूप रंग को लेकर उनका मजाक उड़ाती हूँ। सच अपने आप सामने आ जाएगा। मैम लेकिन ये लोग आपको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। आप हर जांच पड़ताल में सामने रही हैं। आपकी परमिशन हो तो मैं करूं ये सब? गुड, यही सही रहेगा। यस सर। एक फरार मुजरिम जितना शातिर होता है उतना ही सजग तरीका अपनाना पड़ता है पुलिस को उसे पकड़ने के लिए। जिस रहस्यमयी ढंग से औरतों की मृत्यु हो रही थी, समाज में एक डर सा फैल गया था। लेकिन अब तक कोई ये नहीं समझ पाया था कि चाची की मूछें होती तो वो चाचा होती इस लाइन के, और मर्डर्स के पीछे की कहानी क्या है। मैडम आइए ना, आइए, बताइए क्या क्या करवाना है? मुझे क्लीन अप और आईब्रोज करवानी थी। कौन करेगा यहाँ पे? जी मैं ही करूंगी। ये ना पार्लर मेरा ही है। तुम पार्लर वाली हो? जी। मतलब तुम खुद ही इतनी अजीब दिख रही हो। मुझे तो तुम्हें देख के हंसी आ रही है। तुम करोगी? मैडम एक बार आप मेरे से काम करवा कर तो देखिए। आपको अगर काम अच्छा ना लगे ना तो मुझे पैसे मत दीजिएगा। आइए, अरे एक बार करवा कर तो देखिए। बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए। पता है मैम, मेरा ये पार्लर ना बहुत पुराना है। यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं ना मेरे पार्लर ही आती है। ठीक है जल्दी कर दो। देखना मैडम, मैं ऐसा काम करूंगी ना कि आप मेरे पार्लर छोड़कर और कहीं पार्लर में किसी भी पार्लर में नहीं जाएंगे। मैम कविता पार्लर वाली हमारी किलर नहीं हो सकती। मैम संजू आपकी तरफ ही आ रहा है बाइक लेके, तैयार रहिए। आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे प्लीज? बैठ गई? जी। सड़क पर आजकल ढंग की औरतें ही नहीं दिखती ना रूप, ना रंग, ना कपड़े पहनने का ढंग। कितनी बेढंगी सी दिखती हैं, है ना? मैडम आपको ना ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? बुरा लग रहा है मेरी बात का? रुको। क्या हुआ? मैडम मैंने आपको पहचान लिया। आप वो लेडी पुलिस कांस्टेबल हो ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? मैडम ऐसे बीच रास्ते में और लिफ्ट में आई और पीछे पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही है, तो कोई भी बता देगा ये बात। चलो जल्दी। मैंने आपको कहा था ना, मुझे औरतें साड़ी में बहुत पसंद है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मैम इसने मुझे पहचान लिया। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग मेरा अभी भी पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अभी भी हमें तुझ पे शक है। जेल से बाहर निकलने के बाद तूने गुड़िया से मिलने की बहुत कोशिश की थी।
और एक दिन तूने जबरदस्ती उसका रास्ता भी रोका था। उसके पिता ने तुझे देखा और तुझ पे बहुत गुस्सा भी किया था। सच बता, क्यों मिलना चाहता था गुड़िया से? हाँ मैम, मैंने कोशिश की थी पर वो मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी। फिर एक दिन और एक दिन क्या? उसने मुझे खुद फ़ोन किया उससे मिलने के लिए। ये अभी अपने पापा के मरने के 2 दिन पहले। मैंने तुझे कितने फ़ोन किए, फ़ोन क्यों नहीं उठाती मेरा? क्या हो गया? मेरा ना दिमाग खराब हो गया अभी। किस किस के मुंह बंद कर रहा हूँ? हाँ, सबके सब मेरी। तो पापा भी। मुझे बता क्या हो गया? नहीं बता सकती। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, कोई भी नहीं बचेगा अब। बहुत हो गया है। मतलब तू कहना क्या चाहता है? यही कि मैंने गुड़िया का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। मैम, मैंने गुड़िया को अभी अभी पार्लर की तरफ जाते देखा। चलो। अरे गुड़िया, आ गई तू? हाँ जी। आज ना कुछ नया नहीं सिखाती हूँ। तूने कल फेशियल सीखा था ना मुझसे। एक काम करते हैं, आज तू मेरे फेस पे ही फेशियल कर, ठीक है? चल, मैं भी देखती हूँ तूने कितना सीखा है ना? क्या कर रही है तू? एक गुड़िया, छोड़ मुझे। गुड़िया, क्या कर रही है तू? गुड़िया, क्या कर रही है तू? छोड़ मुझे। मेरी माँ का तुम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे ना, क्योंकि उसके मूंछ के बाल आते हैं। अभी बताती हूँ तुमको। गुड़िया, क्या कर रही है तू? मैंने तुझसे मजाक किया था। ये तो क्यों कर रही है? गुड़िया, हिली ना, खूब दूंगी अभी यही। हिलना मत एकदम। देख उधर, अच्छी लग रही है ना? देख कितनी अच्छी लग रही है। बोल अच्छी लग रही है, बोल ना। तुम सब औरतों ने मेरी माँ का जीना हराम कर दिया था। और वो सीमा पांडे, उसने शुरुआत की थी ना, उसको मैंने ही मारा है। अरे गुड़िया, तो वो पापा ने ब्लाउज बना दिया है। दीदी, मुझे ना थ्रेडिंग वगैरह करनी भी आती है। आप कहो तो आपकी कर दूं, चाहे तो पैसे भी मत देना। ठीक, आ जाओ। गुड़िया, ये क्या कर रही है? चुप। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे छोड़ो मुझे। तुम क्या? माँ का मजाक उड़ाया था ना, उसकी मूंछें आती तो मजाक उड़ाओगी? मुझे माफ कर दे। मुझे सीधे बैठ नहीं घोप दूंगी अभी। हिलना मत। ए, मुंह बंद। ए, देखना, अच्छी लग रही है ना तुम? हाँ, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई। मेरी इस गलती की माफी नहीं है। और वो शुक्लाइन और गुप्ताइन, उनका तो खाना ही नहीं हजम होता था जब तक मेरी माँ का मजाक ना उड़ा ली। उनको भी मैंने ही मारा है।
लेकिन मेरे पापा को नहीं मानना चाहती थी मैं, फिर वो समझते ही नहीं थे। अरे गुड़िया, इधर आ, इधर आ। अरे तेरी माँ वो जो डालती थी ना वो पहनो साड़ी ग्रुप में जो फोटो, क्या कमाल के कमेंट है। अब मैं तेरे को पढ़ के सुनाता हूँ, देख कमाल के कमेंट है, एक एक करके तेरे को सारे कमेंट सुनाता हूँ। हाँ देख, ये देखो, ये पहला आया है सीमा पांडे का। वो कह रही हैं कि विमेन पार्लर क्यों जा रही हो, मेंस पार्लर चले जाओ ना। और ये है ये मिसेस शुक्ला, ये कह रही है बबली जी शेविंग नहीं की है आपने। और ये तीसरा कमेंट आया है, ये है मधु गुप्ता। मधु गुप्ता कह रही है कि तुम्हारा पति है तो टेलर, ब्लाउज तो सिल देगा, ये शक्ल कैसे सिलेगा। ये जो तुम इतनी ठिलाकर हीरोइन बन के फोटो डालती हो ना, देख रही हो कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो मेरी इज्जत की तो परवाह करो। आज के बाद अगर तुमने फोटो डाली तो मैं समझा इसको। कितना सताते थे वो मेरी माँ को, उनको भी मैंने खत्म कर दिया। प्रेमराज, जब तक आपका ये पैक सूख रहा है रिलैक्स कीजिए, हम आपके लिए चाय बना कर लाते हैं। सॉरी पापा, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, लेकिन मैं अब अपनी मम्मी की तकलीफ और नहीं देख सकती। इन सारी चीजों की जड़ सिर्फ आपने, सिर्फ आप। पर अब तेरी बारी है। गुड़िया, मुझे माफ कर दे गुड़िया। माफ कर दे? इस गलती की कोई माफी नहीं है। फरार कब तक, फरार कब तक? रुक रुक, तुम अंदर देखो। गुड़िया अपने माँ के अपने पिता द्वारा बार बार अपमानित किए जाने से बहुत आहत थी, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वो सरासर गलत था। अगर उसने अपने पिता के खिलाफ पहले ही आवाज उठाई होती तो बात यहां तक ना पहुंचती। गुड़िया की सनक ने कितनी ही मासूम औरतों की जान ले ली। बबली के साथ जो भी हुआ वो घरेलू उत्पीड़न का अंश था। औरतें जितनी चुप रहेंगी उतना ही उनका शोषण होगा। गुड़िया इस बात से बेखबर कि वो कभी ना कभी पकड़ी जाएगी, बार बार अजीब तरीके से औरतों को मारती रही। लेकिन 24 घंटे लगे या 24 साल, अपराधी को करेंगे गिरफ्तार।